कांगड़ा किला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। किले को नगरकोट और कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह किला धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में दो नदियों मांझी और बाणगंगा के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला भारतीय हिमालय में सबसे बड़ा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। 2-3 कांगड़ा किला हिमालय का सबसे पुराना किला भी है और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका पौराणिक इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। कांगड़ा किला राजपूतों के कटोच राजवंश द्वारा बनाया गया था। किले के अंदर अभी भी मौजूद सबसे पुराने अवशेष जैन और ब्राह्मण मंदिर हैं, जो लगभग 9 से 10 शताब्दी ईस्वी के हैं। कांगड़ा किले का सबसे पहला दर्ज संदर्भ 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा इस किले पर आक्रमण के समय का है। किले पर क्रमशः 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक और 1351 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने कब्जा किया था। शेरशाह सूरी के एक वरिष्ठ सेनापति खवास खान मरवत ने 1540 में किले पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। राजा धर्मचंद ने 1556 में मुगल शासक अकबर के सामने समर्पण कर दिया और किले पर दावों को त्यागने सहित श्रद्धांजलि देने पर सहमत हुए। लेकिन 1620 में सम्राट जहांगीर ने उस कटोच राजा हरिचंद को मार डाला और कांगड़ा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। साथ नवाब अली खान के नेतृत्व में और राजा जगत सिंह की सहायता से किले पर 1620 में कब्जा कर लिया गया और 1783 तक मुगल शासन के अधीन रहा। 1621 में जहांगीर ने इसका दौरा किया और वहां एक बैल की हत्या का आदेश दिया। कांगड़ा के किले के भीतर एक मस्जिद भी बनाई गई थी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य ढहने लगा, राजा धर्मचंद के वंशज राजा संसार चंद द्वितीय ने कन्हैया मिसल के सिख नेता जय सिंह कन्हैया के समर्थन से कांगड़ा पर विजय अभियान शुरू किया। हालांकि मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 में उनके बेटे ने सुरक्षित मार्ग के बदले में किला कन्हैया मिसल के सिख नेता जय सिंह कन्हैया को सौंप दिया। जय सिंह कन्हैया द्वारा किए गए इस विश्वासघात के कारण राजा संसार चंद ने सिख मिसलदार महासिंह सुकरचकिया मिसल महाराजा रणजीत सिंह के पिता और जस्सा सिंह रामगढ़िया की सेवाएं ली और किले की घेराबंदी कर दी। 1786 में राजा संसार चंद ने पंजाब में क्षेत्रीय रियायतों के बदले में जय सिंह कन्हैया के साथ शांतिपूर्ण संधि करके कांगड़ा किला हासिल कर लिया। संसार चंद ने जल्दी ही अपने राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और चंबा, मंडी, सुकेत और नाहन के निकटवर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त की। 1805 में उन्होंने अपना ध्यान बिलासपुर की ओर लगाया और बिलासपुर के तत्कालीन राजा ने शक्तिशाली गोरखा साम्राज्य की सहायता ली, जिन्होंने पहले ही गढ़वाल, सिरमौर और शिमला के अन्य छोटे पहाड़ी राज्यों पर कब्जा कर लिया था। काजी अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 40,000 गोरखाओं की एक सेना, जिसे बाद में काजी नैन सिंह थापा ने सुदृढ़ किया। 1807 में सतलुज के पश्चिमी तट पर स्थित कांगड़ा किले को घेर लिया गया था। 1809 की शुरुआत में कांगड़ा जागीर की अधिकांश भूमि नेपाल में शामिल कर ली गई थी, हालांकि किला अभी भी बचा हुआ था। तब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सहायता के लिए लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह की ओर रुख किया। उनकी मदद के बदले में महाराजा रणजीत सिंह ने 24 अगस्त 1809 को 66 गांवों किले की प्राचीन जागीर के साथ प्राचीन किले पर कब्जा कर लिया तथा शेष कांगड़ा संसार चंद को दे दिया। 6 सप्ताह की लंबी घेराबंदी के बाद किले को अंततः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। यह घेराबंदी अप्रैल के मध्य से 28 मई 1846 तक लड़ी गई थी। सर हेनरी लॉरेंस 3 मई 1846 को किले में पहुंचे।
यह कांगड़ा की सिख सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई एकमात्र लड़ाई थी। अंग्रेजों ने उन्हें और किले को हराने के बाद घाटी पर नियंत्रण कर लिया। एक ब्रिटिश सेना ने किले पर कब्जा कर रखा था, जब तक कि 4 अप्रैल 1905 को आए भूकंप में यह भारी रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो गया। किले का प्रवेश द्वार सिख काल के दौरान बनाए गए 2 द्वारों के बीच संलग्न एक छोटे से आंगन से होकर जाता है, जैसा कि प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख से पता चलता है। यहाँ से एक लंबा और संकरा रास्ता हानी और अमीरी दरवाजा द्वार से होकर किले के शीर्ष तक जाता है। दोनों का श्रेय कांगड़ा के पहले मुगल गवर्नर नवाब सैफ अली खान को दिया जाता है। बाहरी द्वार से लगभग 500 फीट की दूरी पर मार्ग बहुत तीखे कोण पर मुड़ता है और जहांगीरी दरवाजा से होकर गुजरता है। कांगड़ा किला 463 एकड़ में फैला हुआ है। दर्शनी दरवाजा, जो अब नदी देवियों गंगा और यमुना की खंडित मूर्तियों से घिरा हुआ है, एक प्रांगण तक पहुंच प्रदान करता है, जिसके दक्षिण की ओर लक्ष्मी नारायण और अंबिका देवी के पत्थर के मंदिर और ऋषभनाथ की बड़ी मूर्ति के साथ एक श्वेतांबर जैन मंदिर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।